हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं राजीव कुमार स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल रियल स्पेशल बिहार एजुकेशनल चैनल पर। हम आपके लिए जो कंप्लीट फाउंडेशन बैच लेकर आए हैं, आज उसका दूसरा क्लास है। पहला क्लास हम करवा दिए हैं, परसेंटेज चैप्टर चल रहा है। पहला क्लास आप नहीं किए हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। क्लास को लास्ट तक देखिएगा। पहला क्लास में हम बेसिक कंसेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हम कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे जो लेटेस्ट प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्लास है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन हम पहला देखते हैं। कंप्यूटर जी क्वेश्चन लगा दीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन लगा दीजिए। आप यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। हम अपना मोबाइल स्क्रीन पर क्वेश्चन देखते हैं। हम क्यों नहीं देख सकते, यहाँ पर आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। अगर किसी संख्या में उस संख्या का 16.2/3% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 560 हो जाता है। अगर इस संख्या में उस संख्या का 12.5% घटा दिया जाए तो वह संख्या क्या होगी। तो क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन पहले कितना परसेंट यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कितना परसेंट दिया हुआ है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप परसेंटेज को पहले कंप्लीट फ्रैक्शन में बदलिएगा। यहाँ से लिखते हैं 16.2/3% दिया हुआ है, इसको कंप्लीट आप फ्रैक्शन में बदलिएगा। 16 को आप 3 से गुना करिएगा, इसके बाद 2 जोड़िएगा, फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 16 या 48 दूना क्या होता है 48 और 2 50/3। और इस परसेंट के बदला में हम क्या लिख देंगे, इसको 100 से भाग दे देंगे। आप इसको सॉल्व करिए, 50 दूना 100 होता है, कंप्लीट फ्रैक्शन आपका 1/6 आ जाता है। तब क्वेश्चन पढ़िए क्या होता है। हम क्या बोले थे, जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो ये नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला उस संख्या का इनिशियल पोजीशन यानी प्रारंभिक स्थिति, इस संख्या का प्रारंभिक मान को दर्शाता है। तो अब देख लीजिए, प्रारंभिक मान यहाँ पर 6 है। इस 6 में क्या होता है, 6 ये संख्या कंप्लीट अब 6 हो गया। अब उस संख्या में 16.2/3% बढ़ जाता है। तो बढ़ जाता है तो 6 में आप देख लीजिए ऊपर वाला क्या दर्शाता है, ऊपर वाला दर्शाता है उस संख्या में ये जो नीचे वाला जो संख्या है प्रारंभिक, इसमें कितना वृद्धि हुआ, इसमें कितना कमी हुआ, इसमें किसी संख्या से हम कितना ले लिए, ये घटनाक्रम को दर्शाता है। एक बार आप समझ लीजिएगा तब आराम से सॉल्व कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बढ़ जाता है तो यहाँ पर हम प्लस के साइन लिख देंगे। क्वेश्चन में जोड़ दिया जाता है यानी बढ़ जाता है तो प्लस के साइन लिख देंगे, हम ध्यान में रखने के लिए। अब यहाँ से देखिए, जब प्रारंभिक अवस्था में जब 6 था तो इसमें 1 बढ़ जाने के कारण अब 7 हो जाएगा। 6 + 1 यानी 7। अब ये 7 किसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए, जब जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या 560 हो जाता है। तो ये 560 के बराबर हो जाएगा। जब 7 560 के बराबर हो जाएगा तो 1 किसके बराबर होगा, 1 560/7 के बराबर हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करिएगा तो यहाँ पर 80 चले आएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा। आप देख लीजिए, जब 1 80 के बराबर तो 6 किसके बराबर हो जाएगा, 6 × 80 के बराबर, यानी अब गुना कर दीजिए, 8 × 6 = 48, 480। आप देख लीजिए, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है अगर इस संख्या को 12.5% घटा दिया जाए। अब इस संख्या में से हम 12.5% को हम घटा देते हैं। तो अब देख लीजिए, बहुत सा प्रोसेस है जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको हम बोले हैं कभी भी एग्जाम में आप जटिलता से बचिए। ऐसा कुछ भी आप नहीं करिए जिसका क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आप क्वेश्चन को आप जटिल बना दीजिए। तो अब देखिए कितना बढ़ रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, 12.5% बढ़ रहा है, इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 12.5 इस परसेंट के बदला में 100 चले आएगा। 100 चले आएगा। अब यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। आप काट दीजिए, 25
125 और 25 चौका 100, यहाँ पर 5 से काटिएगा 40 को तो 8 हो जाएगा, यानी 1/8 के बराबर। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर देखिए हम क्या बोले थे, जब भी हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो नीचे वाला जो होगा वो प्रारंभिक अवस्था को दर्शाएगा। तो ये प्रारंभिक अवस्था जो 7 है, 8 जो है, ये किसके बराबर है, ये 8 किसके बराबर है। तो हम पहले स्टेप में हम देख लीजिए, हम प्रारंभिक मान जो निकाले हैं 6 जो है प्रारंभिक मान, यहाँ पर किसके बराबर है, 8 480 के बराबर है। तो 8 हो जाएगा यहाँ पर 480 के बराबर। जब 8 यहाँ पर आपका 480 के बराबर हो जाएगा तो एक किसके बराबर हो जाएगा, एक बराबर हो जाएगा। भाग के देख लीजिए, आपको एग्जाम में इतना लिखना नहीं पड़ेगा, एक बार आप समझिए, 60 के बराबर। अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, क्वेश्चन को समझ लीजिए। जो संख्या जो है इसमें से हम 12.5% घटा देते हैं तो हम क्या बोले हैं, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन का जो मान होता है वो घटनाक्रम को दर्शाता है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, कितना ले रहा है, कितना दे रहा है। तो हम घटा देते हैं, तो यहाँ पर हम माइनस के साइन लिख देंगे, माइनस के साइन लिख दीजिए। तो अब देख लीजिए, जब पहले 8 था लेकिन एक घट जाने के कारण 8 में से आप एक घटा दीजिए तो अब 7 हो जाएगा। नया जो मान आएगा आपका 7 के बराबर हो जाएगा। तो अब देख लीजिए, जब 1 का मान यहाँ पर हम अभी जो प्रेजेंट में हम जो 1 का मान निकाले हैं वो किसके बराबर है, 60 के बराबर। तो ये 7 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 7 गुने 60। अब गुना कर दीजिएगा 420 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका है। तो अब इस तरह से आप सॉल्व करिएगा, बहुत आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन जटिल नहीं बनेगा। अब इतना हम समझाने के लिए कर दिए हैं, आप एक बार समझ जाइएगा तो इतना परसेंटेज के बदला में समझा कर वहाँ पर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, अब डायरेक्ट वहाँ पर आप सॉल्व करिएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अब चलिए क्वेश्चन, अब सेकंड प्रश्न देखिए, सेकंड प्रश्न लगा दीजिए यहाँ पर कंप्यूटर जी। अब देखिए हम सेकंड प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर किसी संख्या में उस संख्या का, अब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए, अगर किसी संख्या में उस संख्या का 14.2/7% घटा दिया जाए। तो अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज क्या है, यहाँ पर परसेंटेज 14.2/7 है। पहले इसको हमको क्या करना है, पहले इसको हमको कंप्लीट फ्रैक्शन में बदल लेना है। अब देख लीजिए, अब इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में बदल दिए, 14 को 7 से गुना कर दीजिए, इसके बाद 2 जोड़ दीजिए, 14 सत्ते 98 और 2 क्या होता है, 100/2। अब यहाँ पर परसेंटेज है तो परसेंटेज के बदला में यहाँ 100 से, एक मिनट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे में तो यहाँ पर 7 चले आएगा। अब यहाँ पर परसेंटेज है तो यहाँ पर परसेंटेज के बदला हम 100 से भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व करिएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 1/7 आपका कंप्लीट फ्रैक्शन चले आएगा, 1/7 कंप्लीट फ्रैक्शन आ गया। अब यहाँ पर हम क्या बोले थे, नीचे वाला प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। इस बात को आप समझिए, हमको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। प्रारंभिक मान को दर्शाता है कि उस संख्या का प्रारंभिक मान क्या था, और ऊपर वाला घटनाक्रम को दर्शाता है। ये जो 7 है ये प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है, और ऊपर वाला घटनाक्रम को दर्शाता है इस संख्या में कितना जुट रहा है, कितना घट रहा है, इस संख्या में कितना हम उसे ले रहे हैं, और ये संख्या प्रारंभिक अवस्था से कितना ज़्यादा है। ऊपर वाला जो भी है ये घटनाक्रम को दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हम घटा देते हैं, यहाँ पर घट जाता है, तो घट जाता है तो यहाँ पर हम माइनस के साइन ले लेंगे। अब देखिए, जब प्रारंभिक मान 7 था, प्रारंभिक मान हमारा 7 था, लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें 1 घट जा रहा है। तो अब प्रारंभिक मान में 7 में से हम 1 घटा देंगे तो अब 6 हो जाएगा। अब ये 6 किसके बराबर हो जाएगा, जब घटा दिया जाता है तो ये 6 हो जाता है 480 के बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 80 के बराबर हो जाएगा। तो 1 80 के बराबर हो जाएगा, 1 80 के बराबर हो जाएगा। तो अब प्रारंभिक मान देख लीजिए कितना हो जाएगा, जब 1 80 के बराबर तो 7 किसके बराबर, 7 गुने 80,
540 के बराबर। अब देखिए, अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है फिर इसमें 12 पॉइंट। अब इस संख्या जो हमको कंप्लीट जो प्रारंभिक अवस्था निकला है, प्रारंभिक मान जो हमको निकला है 540, इसमें अब क्या हो रहा है, इसमें 12.5% को जोड़ दिया जाता है। तो पहले हम अब देख लीजिए 12.5 डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप ऐसे समझिए 12.5% को जब आप फ्रैक्शन में बदलिएगा तो कितना हो जाएगा, 1/8 के बराबर आ जाता है। हम नेक्स्ट प्रश्न में बताए थे 1/8 के बराबर आ जाता है। अब देख लीजिए नीचे वाला क्या दर्शाता है, नीचे वाला प्रारंभिक मान को दर्शाता है। हमको प्रारंभिक मान पिछला स्टेप में कितना निकला था, 540 निकला था, तो 8 हो जाएगा 560 के बराबर, 540 नहीं 560 के बराबर। अब ये ऊपर वाला क्या है, ये ऊपर वाला घटनाक्रम को दर्शाता है, कितना जुट रहा है, कितना घट रहा है, कितना हम किसी संख्या से उसमें जोड़ रहे हैं, कितना घटा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या घटना हो रहा है, इसमें जोड़ दिया जाता है, तो प्लस के साइन लिख दीजिए। अब देख लीजिए पहले प्रारंभिक अवस्था 8 था, उसमें 1 जुट जाने के कारण अब 9 हो गया है, 8 + 1 9। अब देख लीजिए जब 8 560 के बराबर है, अब यहाँ पर देख लीजिए ये जो 8 जो है 560 के बराबर है, मतलब इसमें कितना मल्टीप्लाई हो रहा है। अब भागा दे के देख लीजिए, अब भागा दीजिएगा 8 × 7 = 56, यानी 70 से गुना हो रहा है, 70 से गुना हो रहा है। तो इसी तरह हमको पता करना है कि संख्या ये जो प्रारंभिक अवस्था जितना हमारा मान था उसमें से 12.5% घटाएंगे, तो 12.5% बढ़ाएंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा, तो बढ़कर 9 के बराबर हो जाएगा। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा, आप इस 9 में भी 70 से आप देख लीजिए कंपेयर करते हैं। जब 8 560 होता है तो इसमें 70 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस तरह भी हम 9 में 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 630 के बराबर। ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो गया। तो हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन देखते चलिए, स्टेप बाय स्टेप आप आराम से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक मिनट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 लगा दीजिए कंप्यूटर जी। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़िए। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है अगर किसी संख्या में 60 जोड़ा जाए तो वह खुद का 137% हो जाता है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर जो हमको 137% दिया हुआ है, तो इसका हमको कंप्लीट फ्रैक्शन निकालते हैं। इसका हम कंप्लीट जब फ्रैक्शन निकालेंगे, इसके बाद हम पता कर पाएंगे कि नीचे वाला जो मान है प्रारंभिक अवस्था कितना है और कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है। यही सबसे सिंपल मेथड है जो एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन को कभी जटिल नहीं बनाएगा। तो क्वेश्चन देखिए 137%, 137.5%, इसको आप फ्रैक्शन में बदलिए तो यहाँ पर 137.5, इस परसेंटेज के बदला में हम 100 लिख सकते हैं। अब देख लीजिए, अब यहाँ पर परसेंटेज है, यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए, जितना हो सके आप क्वेश्चन को जटिल नहीं बनाइए। अब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 275 हो जाएगा, अब यहाँ पर 200 हो जाएगा। अब 25 से काट दीजिए, 25 8 200, अब 25 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 275 हो जाएगा। 25 से 25 और 25 से 25, यानी हमारा कंप्लीट फ्रैक्शन 11/8 आ रहा है। हम क्या बोले थे, नीचे वाला हमको प्रारंभिक मान को दर्शाता है, नीचे वाला प्रारंभिक मान को दर्शाता है कि शुरुआत में कितना था, अब कितना हो जाता है, अब 11 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसमें हम 60 जोड़ देते हैं तब ऐसा हो जाता है। पहले 8 था अब 11 हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए हो जाता है कि इस प्रारंभिक अवस्था में हम 60 जोड़ दिए हैं। तो आप देख लीजिए कितना का डिफरेंस आता है, 8 से 11 हो रहा है, मतलब 3 के वृद्धि हो रहा है। तो ये 3 किसके बराबर है, ये 3 60 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा, तो 1 20 के बराबर हो जाएगा। 60 को हम 3 से भाग देंगे तो 20 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए, तो यहाँ पर प्रारंभिक मान क्या हो जाएगा,
जाएगा संख्या के, जब 1 20 के बराबर हो जाएगा तो 8 किसके बराबर हो जाएगा? 8। अब गुना कर दीजिए, 8 गुने 20 यानी 160 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अब इस संख्या में हम 62.5% जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 62.5% है, तो हम क्या बोले थे पहले, आप इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो अब इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 62.5 बटे 100 हो जाएगा। इस परसेंटेज के बदला 100 से हम भाग दे देंगे। अब इसको ऊपर नीचे 2 से गुना कर दीजिए। यहाँ पर दशमलव है, जितना हो सके जटिल क्वेश्चन को जटिलता दूर करिए। तो यहाँ पर 125 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा। अब इसको 25 से काटिए, 25 25 125, 25 8 200 यानी 5/8 के बराबर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर एक बात आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है। क्वेश्चन में पढ़िए, यहाँ पर जोड़ा जाता है। जब जोड़ा जाता है तो बोले थे कोई भी घटनाक्रम ऊपर वाला में होता है। यहाँ पर फ्रैक्शन के ऊपर जो मान आता है ना, उसमें घटनाक्रम होता है, और नीचे वाला तो प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है कि शुरुआत में कितना था। क्वेश्चन को बहुत आराम से समझिए, प्रारंभिक मान को दर्शाता है नीचे वाला, और ऊपर वाला घटनाक्रम को दर्शाता है। तो घटनाक्रम क्या हो रहा है, तो घटनाक्रम इसमें जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर प्लस के साइन ले लेंगे। अब देख लीजिए, पहले 8 था, उसमें अब 5 की वृद्धि कर दिए हैं। तो 8 में आप सिंपल है 5 को जोड़ दीजिए। जब 8 में जब 5 को जोड़िएगा तो ये 13 के बराबर हो जाएगा 13 के बराबर। अब देख लीजिए, ये 8 क्या है, ये 8 तो प्रारंभिक मान है ना। अब हम प्रारंभिक मान हम कितना निकाले थे, प्रारंभिक मान पिछले स्टेप में कितना आया था, 160 आया था। 160 आया था कि नहीं आया था? अब देख लीजिए, 8 160 के बराबर है, यानी कितना से हमको गुना करना पड़ रहा है, तो 20 से गुना करना पड़ रहा है। इसी तरह आप कंपेयर करिएगा तो आप इस तरह भी दोनों तरफ हमको बराबर गुना करना पड़ेगा कंपेयर में। तो यहाँ भी 20 से गुना करिए तो 260 के बराबर 260 चले आता है। तो ये 13 क्या है, ये 13 ये प्रेजेंट में जो मान बढ़ के आया है, यही मान है, अभी का मान है, अभी बढ़ा हुआ संख्या का मान है। अब यही आपका आंसर चले आया 260। अब देख लीजिए, ऑप्शन में 260 पहले स्थान पर है। तो चलिए समझ गए। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आप एग्ज़ाम में इसी तरह सॉल्व करिएगा। कितना भी आपका परसेंटेज का जटिल क्वेश्चन रहे, जब इस मेथड का आप अप्लाई कीजिएगा तो आप एग्ज़ाम में नहीं फंस पाइएगा। आपको कैलकुलेशन कभी नहीं फंसा सकता है, इतना हम आपको विश्वास दिलाते हैं। बहुत सारा ट्रिक है, बहुत सारा मेथड है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं 5% 10% जटिल क्वेश्चन को जटिल बनाने की संभावना रहता है। लेकिन यही एक ऐसा ट्रिक है जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन फंसने नहीं देगा। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर लगा दीजिए कंप्यूटर जी। चलिए क्वेश्चन पढ़िए, आप यहाँ पर क्वेश्चन पढ़िए। अगर किसी संख्या में 90 घटाया जाए तो वह संख्या खुद की 62.5% हो जाती है। अब पहले हमको जो परसेंटेज दिया हुआ है, इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिए, इसके बाद हम आगे कुछ पता कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए कितना दिया हुआ है परसेंटेज, यहाँ पर परसेंटेज है 62.5%। इसको फ्रैक्शन में बदलिएगा यानी भिन्न में, तो 62.5 बटे इस परसेंटेज के बदला में यहाँ पर 100 चले आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप दशमलव उड़ाइएगा तो यहाँ पर नीचे में एगो 0 चले आएगा। अब काट लीजिए, 25 से काटिएगा तो 25 के स्क्वायर हो जाता है 625, यानी 25 गुने 25 से काटिएगा तो ऊपर में 25 चले आएगा। यहाँ पर काटिएगा तो 25 चौका 100 यानी 40। अब फिर आप 5 से काट दीजिए, 25 25 अब 5 40 यानी कंप्लीट आपका फ्रैक्शन ये चले आया 5/8। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब क्वेश्चन है किसी संख्या में 90 घटाया जाता है। अब देख लीजिए, कोई संख्या है,
तो हम क्या बोले थे, ये जो कब फ्रैक्शन आता है नीचे वाला मान, ये प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। प्रारंभिक अवस्था यानी प्रारंभिक मान को दर्शाता है, यानी शुरुआत में हमारा कितना मान था। अब ऊपर वाला घटनाक्रम को दर्शाता है कि इस क्वेश्चन के साथ हम क्या घटा है, वो यही ऊपर वाला दर्शाता है। तो अब देखिए क्या घटा है, तो क्वेश्चन पढ़िए। यहाँ पर क्या होता है, इसमें 90 घटाया जाता है, तब वह खुद के 62.5 हो जाता है। यानी पहले वह 8 था प्रारंभ में, अब 5 हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, इस प्रारंभिक अवस्था में से हम 90 घटा दिए हैं, तो घटकर 5 हो गया है। तो अब देख लीजिए कितना का डिफरेंस है, 5 से 8 हो जाता है, यानी 3 घट जाता है। तो अब ये 3 किसके बराबर हो जाएगा, ये 3 90 के बराबर हो जाएगा। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 1 भाग दीजिएगा 90 को 3 से, 30 के बराबर हो जाएगा। तो प्रारंभिक मान कितना हो जाएगा, तो प्रारंभिक मान आप गुना कर दीजिए। जब 1 30 के बराबर हो जाएगा तो 8 किसके बराबर, 8 गुने 30 यानी 240 हमारा प्रारंभिक मान चले आया। अब आगे क्वेश्चन में नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या हो रहा है। अब आगे है उसी संख्या में 16.2/3% जोड़ा जाता है। तो जब भी आपको परसेंटेज दिखाई दे ना, तो इस परसेंटेज को आप कुछ नहीं करिए, इस परसेंटेज को पहले आप फ्रैक्शन में बदल लीजिए। यही आपका ऐसा मेथड है जो हमेशा आपको कैलकुलेशन और क्वेश्चन के जटिलता से बचाएगा। अब x मान के भी बना सकते थे, y मान के भी बना सकते थे। इससे अब क्या होता है, इसे क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का तरीका है बहुत लंबा हो जाता प्रोसेस। अब यहाँ पर देखिए इसको कंप्लीट फ्रैक्शन में बदलेंगे। यहाँ पर 16 या 48 दूना क्या होगा, 50/3। परसेंटेज के बदला हम यहाँ 100 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पर काट दीजिए, यहाँ पर 2, यानी कंप्लीट फ्रैक्शन हमारा 6 चले आया, 1/6। ये क्या है, ये हमको प्रारंभिक अवस्था को दर्शाता है। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इसमें जो 16.2/3 है ना, ये जोड़ा जाता है प्रारंभिक अवस्था में। तो जोड़ा जाता है तो यहाँ पर प्लस का साइन ले लेंगे। अब ये प्रारंभिक अवस्था जो 6 है, ये किसके बराबर है, तो हम पिछले स्टेप में निकाले थे प्रारंभिक अवस्था का मान कितना आया था, 240। तब ये 240 के बराबर हो जाएगा। प्रारंभिक अवस्था के बराबर हो गया। जब 6 हो गया 240 के बराबर, अब हम यहाँ पर समझाने के लिए लिख रहे हैं ना, तो आप यहाँ पर भी समझ सकते थे अपने हिसाब से। तो 1 किसके बराबर, 1 40 के बराबर। छोड़िए, आप ये नहीं समझिए, अब इतना समझिए, पहले कितना था, प्रारंभ में 6 था, लेकिन अब इसमें 1 की वृद्धि हो जाती है, तो अब बढ़कर कितना हो जाएगा, अब 7 हो जाएगा। यही 7 का मान हमको निकालना था। जब 6 था तो ये 6 प्रारंभिक अवस्था में था, तो ये किसके बराबर था, तो ये था 240 के बराबर। तो 240 कैसे हुआ, 6 240 के बराबर कैसे हुआ, तो इसमें हमको 40 से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ा, तब ना होगा। 40 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 गुने 40 यानी 240 के बराबर। इसी तरह सेम टू सेम हम जब कंपेयर कर रहे हैं तो इधर भी हमको 40 से मल्टीप्लाई करना होगा साथ में। तो आप मल्टीप्लाई करिए तो 280 के बराबर हो जाएगा। यही मान जो है 280 आपका फाइनल आंसर आ गया। जो जुटने के बाद यानी जोड़ने के बाद यही मान जो 7 आता है 280 के बराबर हो जाता है। तो ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लगा दीजिए कंप्यूटर जी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। यहाँ पर कंपनी में मंदी की वजह से ये NTPC 2021 जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था, उस शिफ्ट में हम खुद एग्ज़ाम दे रहे थे, इसलिए हम आपको ये प्रश्न लेकर आए हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए। कंपनी में मंदी की वजह से 12.5% कर्मचारी को निकाल दिया जाता है। तो पहले परसेंटेज क्या है, पहले परसेंटेज आपको दिया हुआ है 12 यहाँ पर परसेंटेज पहले दिया हुआ है 12.5%। 12.5%। इसको आप पहले कंप्लीट फ्रैक्शन में बदलिए। तो यहाँ पर आप बदलिएगा 12.5 बट्टे यहाँ पर परसेंटेज के बदला यहाँ पर 100 चले आएगा। अब यहाँ पर
यहाँ पर जब आप दशमलव को हटाइएगा तो इसके बदला में नीचे एक जीरो चले आएगा। आप काट लीजिए, 25 से काटिएगा तो 25 और 25 से काटिएगा तो 25 चौका 100 और 5 से काट दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 8, यानी हमारा कंप्लीट फ्रैक्शन 1/8 हो जाता है। आप क्वेश्चन यहाँ से आप आराम से समझिए क्या होता है। इसमें कर्मचारी को हम निकाल देते हैं, इसमें हम कर्मचारी को निकाल देते हैं तो यहाँ पर ऊपर में क्या है, नीचे क्या है, नीचे जब भी फ्रैक्शन के जो नीचे वाला भाग जो होगा वो प्रारंभिक मान को दर्शाएगा, यानी प्रारंभिक मान कि शुरू में कर्मचारी कितना था, प्रारंभिक मान को हमेशा दर्शाता है। और ऊपर वाला घटनाक्रम को दर्शाता है, उसमें कितना निकाले, कितना घटा दिए, कितना हम कंप्लीट ला रहे हैं, कितना हम बाहर फेंक रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए घटना क्या हो रहा है, कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, यानी यहाँ पर माइनस के साइन ले लीजिए, यानी निकालेगा तो कर्मचारी घटबे न करेगा। अब यहाँ पर देखिए कर्मचारी आरंभ में 8 था और जब एक घट रहा है तो घटने के कारण अब घटा दीजिए 8 में, अब 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक बात आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, कर्मचारी के संख्या हम लिख रहे हैं, कर्मचारी के संख्या, और यहाँ पर आप समय लिख दीजिए कि ये 8 कर्मचारी जो है कर्मचारी की संख्या कितना समय में काम कर रहा था, और जब 7 हो गया है तो ये कितना ले रहा है, क्योंकि हमको काम उतना ही समय में पूरा करना है। काम हमको, अब एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक बात आप बहुत आराम से समझिए। देखिए यही क्वेश्चन हम 10 सेकंड में बनाएंगे। एक बात आप समझिए, आपको हम दे दिए एक घर बनाने के लिए, आपके पास हम 10 मजदूर है, 10 मजदूर लेकर के आप एक निश्चित काम पर आप लग गए, रूटीन पर 8 घंटा के हिसाब से डेली आप काम करते हैं और घर चले जाते हैं। हो सकता है एक निश्चित अंतराल मान लेते हैं 30 दिन में आपका घर बनकर कंप्लीट भी हो जाए, लेकिन इसमें क्या होगा, हमारे पास अगर बोले पैसा नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे आपको हम उतना पैसा जितना आप मजदूर ला रहे हैं उतना मजदूर को 10 मजदूर का पैसा हम नहीं दे पाएंगे, आप उसमें से कुछ मजदूर को कम करिए। तो आप क्या करिएगा, अब मान लेते हैं आप उसका आधा मजदूर को 5 मजदूर को निकाल देते हैं और 5 मजदूर से आप काम में लग जाते हैं, तो क्या होगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, समय ज़्यादा होगा। जो 30 दिन लग रहा था अब वो 60 दिन में कंप्लीट होगा। लेकिन हम ये भी आपको एक चेतावनी दे देते हैं, नहीं अब आधा मजदूर है, आधा मजदूर तो आप निकाल दिए, आपको 5 मजदूर रखना है और 30 दिन में ही कंप्लीट करना है। तब वहाँ पर क्या कीजिएगा, वहाँ पर आप 8 घंटा खटते थे, लेकिन अब वहाँ पर 8 घंटा नहीं खट करके आपको 16 घंटा खटना पड़ेगा। वहाँ पर अब मजदूर अगर कम कर रहे हैं तो आपको समय को बढ़ाना होगा, तभी जाकर समय पर काम कंप्लीट होगा। उसी तरह आप यहाँ पर समझिए, अब यहाँ पर क्या होता है, जब मजदूर की संख्या, जब यहाँ पर प्रारंभिक मान 8 था, जब घटकर 7 हो जाता है, लेकिन हमको काम निश्चित समय में ही पूरा करना है। प्रारंभिक कार्य अवधि ज्ञात करना हमको, ताकि उत्पादन में कोई कमी नहीं हो। उत्पादन हमको उतना ही चाहिए जितना पहले हो रहा था। तब इसका डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा, इसका डायरेक्ट यहाँ पर जो रेशियो है, यहाँ पर एक तरह से जो रेशियो है 8:7 के, इसको हम डायरेक्ट समय, जब इसका कंपेयर हम समय से करेंगे तो डायरेक्ट हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पर यही जो प्रारंभिक यहाँ पर जो हमारे पास क्या था, कर्मचारी था, 7 घंटा हमको समय ले रहा था, तब वह क्या करेगा, अब जब कर्मचारी की संख्या घटकर 7 हो गया तब हमारा समय बढ़कर 8 घंटा हो जाएगा, डायरेक्ट इसका उल्टा हो जाएगा। क्यों होगा, तब यहाँ पर आप देख लीजिए समझाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए, तब यहाँ पर टोटल जो क्या है उत्पादन, यानी उत्पादन, कर्मचारी की संख्या और लगने वाला समय, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8 सत्ते क्या होता है 56। अब यहाँ पर भी गुना करिएगा, यहाँ पर भी 56, तब यहाँ पर उत्पादन के बराबर हो जाएगा। तब यहाँ पर कंप्लीट जो पूछ रहा है, उत्पादन में कोई कमी नहीं होगा। तो अब यहाँ पर आप समझ गए। अब यहाँ पर देखिए,
अब यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन बहुत आराम से पढ़िए। अब देखिए इसके बाद हम कैसे 10 सेकेंड में बनाते हैं। यहाँ पर कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, लेकिन कर्मचारी के समय सीमा में 2 घंटे की वृद्धि कर दी जाती है। अब देखिए पहले समय 7 लग रहा था, अब समय 8 लग रहा है। डिफरेंस कितना के हो रहा है, ये डिफरेंस 1 के हो रहा है। ये 1 किसके बराबर है, ये 1 2 घंटा के बराबर है। जब 1 2 घंटा के बराबर है तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कर्मचारी के प्रारंभिक कार्य अवधि, यानी कर्मचारी पहले कितना समय ले रहा था। तो ये कर्मचारी जो 8 कर्मचारी जो है कितना समय ले रहा था, 7 के बराबर ले रहा था। जब 1 2 घंटा के बराबर हो गया तो 7 कितना घंटा के बराबर हो जाएगा, 7 गुने 2 यानी 14 घंटा के बराबर हो जाएगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा फर्स्ट, आंसर नंबर फर्स्ट है। अब चलिए समझ गए। तो अब देखिए आपको एग्ज़ाम में कैसे बनाना है। एग्ज़ाम में आप क्या करिएगा, एग्ज़ाम में पहले आपका जो परसेंटेज दिया हुआ है तो कुछ नहीं करना। जब भी आपका परसेंटेज का क्वेश्चन दिखाई दे तो उसको कंप्लीट फ्रैक्शन में बदल लेना है। आप देख लीजिए कर्मचारी पहले 8 था, उसमें 1 की कमी कर दिया जाता है तो अब 7 हो जाता है। हमको उत्पादन में कोई कमी नहीं करना है, तो हमको जो समय लगेगा इसका लगने वाला समय के डायरेक्ट उल्टा हो जाएगा। यानी 8 को अगर 7 घंटा लग रहा था तो अब 7 को 8 घंटा लग जाएगा। अब देख लीजिए 7 से 8 हो रहा है, यानी 1 के डिफरेंस है, 1 के डिफरेंस 2 घंटा के बराबर है। तो हमसे पूछा जा रहा है कर्मचारी के प्रारंभिक कार्य अवधि। तो ये 8 कर्मचारी है जो प्रारंभिक मान है, इसके सामने में जो कार्य अवधि है 7, ये किसके बराबर है, जब 1 2 घंटा के बराबर है तो 7 किसके बराबर, 7 गुने 2 यानी 14 घंटा के बराबर हो जाएगा। आप समझ जाइएगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा, और नहीं तो आप एक्स वाई जेड मानते रहिए, क्वेश्चन आपसे बनने वाला नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लगा दीजिए कंप्यूटर जी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िए। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, अगर किसी संख्या को 5/3 से गुना करने की जगह 3/5 से गुना कर दिया जाए तो परिणाम में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी। अब एक तरफ आप राइट लिख दीजिए, जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन दिखाई दे तो एक जगह आप राइट लिख दीजिए, एक तरफ आप रॉन्ग लिख दीजिए, एक तरफ आप सही लिख दीजिए, दूसरे तरफ गलत लिख दीजिए। रॉन्ग मतलब गलत होता है। अब देखिए हमको 5/3 से गुना करना था, लेकिन हम किससे कर दिए, इसके जगह पर हमको पहले किसी संख्या में 5/3 से गुना करना था, लेकिन हम किससे कर दिए, क्वेश्चन पढ़िए आप यहाँ पर, हम कर दिए 3/5 से गुना, 3/5 से गुना। तो अब हमसे यही पूछ रहा है, जब 3/5 से गुना कर दिए तो हमारा जो परिणाम, फाइनल जो परिणाम आता है उस परिणाम में कितना % की त्रुटि रहता है, यानी कितना % बढ़ जाता है या कितना % घट जाता है या बराबर रहता है। तो हम देखते हैं क्या होता है। अब देख लीजिए पहले हमको 5/3 से गुना करना था, एक बार आप समझिए बहुत आराम से, लेकिन हम 5/3 से गुना नहीं करके हम 3/5 से गुना कर दिए, जो कि रॉन्ग मेथड है। हमको इससे नहीं करना था, हमको राइट यही है, हमको 5/3 से गुना करना था। तो हम देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस आया है। तो आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखाई दे तो आप दोनों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यानी उल्टा गुना। इसके अब देखिए उल्टा गुना यानी इसका जो हर होगा उसको राइट के रॉन्ग से, और इस राइट का जो हर होगा रॉन्ग के अंश से। समझ गए। जब आप 5 को इस 5 से गुना करके आप यहाँ पर लिख दीजिए, कितना आएगा 25। जब भी आप लिखिएगा तो नीचे में नहीं ऊपर में लिखिएगा, और 3 को 3 से गुना करके ऊपर में लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 9। यही आपका डिफरेंस है। हमको जब हम 5/3 से गुना करते तो हमको 25 आना चाहिए था, लेकिन 3/5 के से गुना करने की वजह से हमको आंसर 9 चले आया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कितना % की त्रुटि हुआ। तो अब देख लीजिए यहाँ पर त्रुटि यहाँ पर घट जा रहा है,
25 से 9 हो जाता है, यानी 16 घट जाता है। तब त्रुटि कितना % होगा? तो 16 घट जाता है, 16 की कमी हो जाता है। 16 की कमी किससे हो जाता है? तो 16 की कमी प्रारंभिक अवस्था, यानी जो हमारा राइट आंसर आता उससे 16 की कमी हो जाता है। जो आंसर हमारा रॉन्ग 9 चले आया है, तो 25 नीचे लिख देंगे, 25 से 16 की कमी हो जाता है। यही हमारा आंसर सही आना चाहिए था जब 5/3 से हम उस संख्या में मल्टीप्लाई करते, लेकिन 3/5 से गुना करने की वजह से हमको 9 चले आया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देख दिए, इस 3 को इस 3 से गुना, यहाँ पर बराबर करके लिख दिए, इस 5 को इस 5 से गुना, इसको बराबर करके यहाँ पर 25 लिख दिए। आपको एग्जाम में जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यही मेथड का अप्लाई करिएगा, नहीं तो आप खुद आप जटिलता में फंस जाइएगा। आप XYZ मानते रह जाइएगा, बनाइएगा 10 सेकंड में बनाइए, 10 मिनट में बनाइएगा, 5 मिनट में बनाइएगा, लेकिन वैसा बनाने से हमको क्या फ़ायदा, जिससे हमको समय ही एग्ज़ाम में पास हो जाए। अब चलिए, अब परसेंटेज निकालिए। हम बोले थे किसी भी भिन्न या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप कर दीजिए, यहाँ पर 25 चौका 100, यानी 64% की त्रुटि चले आया। ऑप्शन नंबर कितना है? अब वहाँ से देखिए, हम यहाँ से देखते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। तो इस तरह से बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हमारा क्लास पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में बेल आइकन है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम अपना क्लास का वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कंसेप्ट और प्रश्न लेकर के।